प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त सेनेटर मिर्ज़ा अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे जो हुकूमत का मौक़िफ़ है, जो रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है, फिर पार्लियामेंट के अंदर जो धरना है अपोजिशन का वो भी जारी है और मुशावरती इजलास भी हुआ है, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मिर्ज़ा अफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब ये बताइएगा कि जो आप लोगों का मुतालबा था कि खान साहब का चेकअप करवाया जाए, उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए, हस्पताल तो मुंतकिल नहीं किया गया लेकिन मेडिकल चेकअप जो है वो ज़रूर हुआ है, तो क्या आप मुतमईन हैं? क्योंकि जो शौकत खानम हस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो तो इस रिपोर्ट को तस्लीम नहीं कर रहे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादर शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि जो रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट में तो ये कहा गया है कि खान साहब की आंख जो है वो ठीक है, लेकिन जो कुछ दिन पहले उनके बेटों से बात हुई है, वो खान साहब ने खुद कहा है कि मुझे ठीक से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि ठीक है, अल्लाह करे कि वो बिल्कुल बात सच हो और बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जो उनके बेटों ने बात की है उसकी वजह से हमें डाउट है। तो इसलिए हमारी अभी ये डिमांड है कि कल मंगल का दिन है, उनकी बहनें जाएं और उनकी एक बहन को अलाउ करें, उनके एक डॉक्टर को अलाउ करें, अगर नहीं है तो अचजई साहब, अलामा साहब, बैरिस्टर साहब, वो उनकी फैमिली के साथ चले जाएं ताकि आए और हम आवाम को बताएं और सारे को आगाह करें इस बारे में कि उनकी तबीयत कैसी है, उनकी आंख कैसी है अभी। अच्छा, लेकिन सर ये जो अभी तो बैरिस्टर गौर साहब ने इस बात की भी तस्दीक की है कि उनकी पिम्स अस्पताल में इस मेडिकल चेकअप के बाद डॉक्टर्स के साथ मुलाकात हुई है, तो और बैरिस्टर गौर साहब ने खुद कहा है कि हमें ब्रीफ भी किया गया, तो क्या वो मुतमईन है आप लोगों को? उन्होंने बताया कि क्या बातचीत हुई है? देखिए, बिल्कुल वो उन्होंने बात की है, वो मिले हैं, क्योंकि जाहिर है हमें ये धरना इस बात पे दिया हुआ था कि हमें हमारे डॉक्टर्स के साथ हमारी टीम जो है वो जाए और खान साहब के पास और हमें उनकी रिपोर्ट बताए, लेकिन हमारे तो वो वाली टीम चली नहीं गई। जब वो नहीं गई तो इस वजह से हाँ। बैरिस्टर साहब रात को चले गए, और जब वो चले गए तो उनसे 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 बात हो गई है, लेकिन उसके ऊपर हमें इत्मीनान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सुबह जो है मंगल का दिन है, उनकी फैमिली का मेंबर चला जाए और हमारा डॉक्टर चला जाए, तो तब हम अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, जो हमारे इंटरनेशनल लोग हैं, मीडिया वो वर्कर्स हैं हमारे, उनको बताएंगे। तो इंशाल्लाह हम तो गवर्नमेंट से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि कल इनको जाने दें ताकि हमें पता चले। अच्छा मिर्ज़ा साहब, अभी भी आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और अपोजिशन का जो धरना है वो पार्लियामेंट के अंदर जारी है। आज एक मुशावरती इजलास भी हुआ है पार्लियामेंट के अंदर ही, उसमें क्या फ़ैसला हुआ है? क्या धरना जारी रखा जाएगा या इस मेडिकल चेकअप के बाद आप अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेंगे? देखिए, धरना तो हमारा जारी रहेगा। अभी अभी तक तो ये इन्होंने ये फैसला किया है कि जब तक ये कल वो नहीं होगा, लेकिन अभी भी एक मीटिंग हमारी दोबारा शुरू हो रही है अचकजई साहब के साथ, और ठीक है। हमारे अपोजिशन लीडर हैं और गौहर साहब। तो अभी भी मीटिंग्स हमारी चल रही है, एक और मुशावरती इजलास हमारा शुरू हो गया है, तो उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन डिमांड वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि जब तक हमें हमारे उनकी बहनों को और उनके डॉक्टर्स को नहीं मिलाया जाता, हम तो नहीं उठेंगे। अच्छा, लेकिन एक तरफ मिर्ज़ा साहब आपके जो फ़ैसले जो बयानात हैं, हुकूमत उनको मुस्तरद भी कर रही है, जो पार्लियामेंट को या लॉजेस को ताले लगाने के हवाले से एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है। दूसरी तरफ आप लोगों का मौक़िफ़ है कि खाना बंद किया गया, पानी बंद किया गया, तो ये जो 2 रोज़ हैं ये फिर किस तरह पार्लियामेंट के अंदर आपने गुजारे? क्या आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है कि हुकूमत ने पानी और जो खाना है वो भी बंद किया था, जो आपके कुछ लोगों के बयानात हैं? देखिए, मैं खुद मैंने ये 3 दिन गुजारे, आज चौथा दिन है हमारा। पहले दिन हमें अलाउ किया गया था, हाँ। उन्होंने हमें खाना, हमारे लिए बंद नहीं था, चाय भी आ रही थी, खाना भी आ रहा था, हम खा रहे थे और हम यहाँ पे बैठे हुए थे। हम हमें अलाउ नहीं कर रहे थे बाहर जाना के लिए, लेकिन उन्होंने खाना हमें अलाउ किया था। जब दिन गुजर गया, अगले जी। दिन उन्होंने सोचा कि ये तो पक्के मुस्तकिल बैठने के चक्कर में है, उन्होंने हमारा गेट बंद कर दिया ठीक कि है। एक बिस्किट तक भी उन्होंने अलाउ नहीं किया।
पहले दिन का जो हमारे साथ खाना पड़ा हुआ था, रोटियां पड़ी हुई थी सूखी हुई, वो हम गर्म कर रहे थे और हमारे पास पानी भी खत्म हुआ था। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं नादिर, यकीन मानो पीने वाला पानी नहीं था, लेकिन हमने वो नलके, जो वॉशरूम वाले नलके थे, उससे पानी लेके हमने गर्म करके वो पिया, ठंडा करते थे। और चाय भी हम उसमें, हमारे पास सूखा दूध था। तो एक ऐसा माहौल था। देखें, छोड़ दें, हमें खाना नहीं दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, कंप्रोमाइज हाँ हाँ। हमने इस पे कर लिया है, लेकिन खान साहब की सेहत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, एक बात पे भी नहीं कर सकते। हमें खान साहब की सेहत की ज्यादा फिक्र है। हमें अपना ये नहीं है कि हमने खाना खाया, जमीन पे सो गए, नहीं सोए, फॉरगेट दिस एवरीथिंग, ये चलता रहेगा। अच्छा, लेकिन मिर्ज़ा साहब, आपके साथ दो अपोजिशन लीडर्स हैं, एक सेनेट के कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर्स हैं, आप खुद सेनेटर हैं, आपके साथ सेनेटर्स और एमएनएस भी मौजूद हैं। क्या किसी मरहले पर अयाज सादिक साहब के साथ या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ कोई राब्ता हुआ ये खाना बंद होने के बाद, या ओवरऑल जो गेट को ताले लगाए गए थे? मैं खुद कस्टोडियन रहा हूँ इस हाउस का, और मैं डिप्टी चेयरमैन रहा हूँ, जी। ठीक है। अगर अगर गवर्नमेंट हमारी होती और इस तरह के बंदे बैठे होते ना, मैं अपने घर से खाना खुद बना के इनके लिए ले आता, यकीन मानो, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, हक है इनका, जमहूरी हक है एहतजाज करना, हर एक पाकिस्तानी का हक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बुक राइट है कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हक है कि हम बैठे और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें, ठीक है। लेकिन इन्होंने हमें, हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, हम तो सोच रहे थे कि शायद खाना इनके घर से आएगा, वो तो हमारा भी बंद कर दिया, ठीक है। और चेयरमैन साहब तो अमेरिका मेरे ख्याल से गए हुए हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है नादर, जी। देखें, हमारे साथ बीमार लोग भी थे, शुगर के मरीज भी थे, बड़ा बड़ा मुश्किल था। अच्छा। हम तो फिर भी कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर लेंगे कि कोई बात नहीं, लेकिन वो उनके एक तो अलामा साहब जो शुगर के मरीज हैं, यकीन मानो उनके हाथ भी कांप रहे थे एक टाइम पे, कि वो शुगर उनका डाउन हो रहा अच्छा। था। हमने खाना वो सामने जंगले से हमने दूसरी तरफ उसने फेंका है हमारे लिए, तो हम उठा के ले आए दरवाजे के साथ, यहाँ चल, पे पुलिस वाले ठीक हमसे है। लेके भाग गए। चलें चलें, ठीक है मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक तरफ हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ रहा है, और ये मुतालबा किया जा रहा है कि कल फैमिली की मुलाकात करवाने दी जाए, नहीं तो एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। अब देखें कि इस पर क्या पेशरफ़्त सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।